बुधवार की रात दमोह के अस्पताल चौराहे पर भाजपा नेता विशाल शिवहरे द्वारा वरिष्ठ पत्रकार अटल राजेंद्र जैन के ऑफिस पर हमला किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में पत्रकारों द्वारा एक ज्ञापन एसपी को दिया गया। पत्रकारों का समर्थन करने पथरिया विधायक रामबाई भी पहुंची। दमोह के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जैन अटल द्वारा कोरोना को लेकर एक खबर पोर्टल पर अपडेट की गई थी, जिससे नाराज होकर भाजपा नेता विशाल शिवहरे अपने साथी के साथ उनके ऑफिस पहुंचा और ऑफिस पर हमला करते हुए गाली गलौज की। इस संबंध में अटल राजेंद्र जैन द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई, लेकिन एफआईआर में पत्रकार सुरक्षा अधिनियम का हवाला नहीं दिया गया। यही वजह थी कि आज पत्रकारों के द्वारा इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात ज्ञापन के जरिए रखी गई। इस घटनाक्रम में पत्रकारों के समर्थन में पथरिया विधायक रामबाई भी पहुंची और उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। इस घटनाक्रम में एसपी की माने तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो भी ज्ञापन पत्रकारों द्वारा दिया गया है उसको विवेचना में लेते हुए और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले के वरिष्ठ पत्रकार अटल राजेंद्र जैन के साथ हुए इस घटनाक्रम के बाद पत्रकारों में गम और गुस्से का माहौल है। यही वजह है कि बड़ी तादाद में पत्रकार इकट्ठे हुए और एसपी को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से इम्तियाज चिश्ती की रिपोर्ट। जी बताइए, तो आपके साथ ये हमला हुआ, आपके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको बताएं जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है और कल दमोह शहर में एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी जो कि फुटेरा वार्ड 2 क्षेत्र की थी। फुटेरा वार्ड 2 में जिस ठेकेदार को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी उसके साथ ही शहर में घूम रहे थे। क्योंकि शासन की तरफ से इस बात की मनाही है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव है या संदिग्ध उनके नाम उजागर किए जाएं। इस वजह से मैंने अपने न्यूज पोर्टल में जो खबर अपडेट की उसमें आम जनता को अलर्ट किया कि भूरा गैंग से जरा बच के। उसके जरिए मेरा संदेश था कि चूंकि ये लोग शहर में घूम रहे हैं, पर्टिकुलर किसी का हम नाम लिख नहीं सकते थे, एक शब्द लिख दिया भूरा गैंग से जरा बच के, ताकि उनके टच के जो 10-12 लोग हैं लोग उनसे सावधान रहें। कायदे से इनको होम क्वारंटाइन हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुए। इसी बात पर से रात करीब 10:30 बजे के बाद विशाल शिवहरे ने पहले मोबाइल पर जान से मारने की धमकी, माँ बहन की गालियाँ दी और उसके बाद में वह हमारे ऑफिस में पहुँचा। ऑफिस में आने के पहले ही गाली गलौज उसने चालू कर दी। मैंने सुरक्षा के लिहाज से कि चूंकि ये कोरोना पॉजिटिव की श्रेणी में है, ऐसा ना हो आके मेरे से चिपक जाए या कुछ भी हरकत करने लगे, तो सुरक्षा के हिसाब से मैंने ऑफिस के साइड का दरवाज़ा लगाकर खुद को बचाया। लेकिन उस दौरान उसने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, गाली गलौज की, नीचे गया। नीचे जाने के बाद में उसमें गाली गलौज की। बाद में हमारे मीडिया को साथी नीचे पहुँच गए और उनके द्वारा जो रिकॉर्डिंग की गई उस रिकॉर्डिंग के बाद में वो वहाँ से चला गया। इसके बाद में कोतवाली जाकर मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन रिपोर्ट में देखने में आया कि चूँकि पत्रकार से जुड़ा मामला था, पत्रकार के कार्यालय से जुड़ा मामला था, लेकिन उसमें कहीं भी पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत धाराएं नहीं लगाई गई थी। इस वजह से सभी पत्रकार साथियों से चर्चा करने, विचार विमर्श करने के बाद में आज हम सभी यहाँ पर एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। देखिए, जो कल रात में घटना हुई है मैं उसकी निंदा करती हूँ, क्योंकि पत्रकार जो भाई हैं उनने कोरोना को लेके जनता को जागरूक किया है और उस जागरूकता के लिए लोगों ने पत्रकार भाई के ऊपर जो घटना की है, गाली गलौज की, गेट में लात मारी, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। और जो पत्रकार भाई हैं उनने एफआईआर दर्ज करवाई है, तो जो जैसी वो एफआईआर दर्ज करवा रहा है उसी तरीके की लिखना भी चाहिए। और आज जब बताओ, जो भारत के जो चौथा स्तंभ मीडिया पत्रकार भाइयों के लिए कहा जाता है, और वो भी एक न्यायपालिका की तरह है, जनता के बीच में बरहमेश जो सच्चाई है वो रखते हैं। कभी उनने पक्षपात नहीं किया, कोई भी हो, चाहे कोई भी पार्टी के नेता हों, सच्चाई की जानकारी निकालते हैं, फिर पेपर में प्रसारित करते हैं। और ऐसे अगर स्थिति बनी, अगर बताओ पत्रकार भाई सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या हालत होती होगी। तो मैं पत्रकार भाइयों के सपोर्ट में हूँ और जो एक एक्ट है, प्रोटेक्शन एक्ट है, वो उनके ऊपर लगने चाहिए, ताकि पत्रकार भाइयों के ऊपर कभी ऐसी कोई हरकत ना कर सके, गाली गलौज ना कर सके। और जो इनकी सोच है, जो मतलब इन लोगों ने सोच बना रखी है कि हमारा नहीं छाप रहा है, इसका छाप रहा है, उसके छाप रहा है, तो ये उनको अपने दिमाग से निकाल देने चाहिए। पत्रकार भाई आम आदमी भी कोई करता है तो उसकी भी छापते हैं, नेता करते हैं गलत तो उनका भी छापते हैं। और मैं इसकी पुनः निंदा करती हूँ और सभी पत्रकार भाइयों के साथ मैं हृदय से हूँ। मैं जब तक जीवन है जब तक तो मैं कर सकती, इस जन्म में तो मैं पत्रकार भाइयों के साथ हूँ, क्योंकि
मैंने देखा है सदैव, ऐसा नहीं कि मेरी कोई चीज मैंने कुछ गलत किया तो मेरा नहीं छापा। एक पत्रकार भाई, इतने पत्रकार भाई दमोह के जिले के हैं सभी छोटे बड़े, एक पत्रकार भाई नहीं कह सकता कि कभी मैंने किसी से ये बोला है कि ये क्यों छाप। बिल्कुल छापते हैं, जो उन्हें सही लगता है, जो जांच करते हैं वो छापते हैं। वो पत्रकार भाइयों के साथ हैं, क्योंकि ये चौथा स्तंभ कहा जाता है, भारत का चौथा स्तंभ मीडिया प्रभारी हैं। मीडिया के क्रम जो पत्रकार भाई है वो चौथा स्तंभ है, और उनके साथ मैं बिल्कुल हूँ। और मेरे विरोध में भी छापें तब भी मैं उनके साथ हूँ। अगर मैं कुछ गलत करूँ तो बिल्कुल मेरे विरोध में भी छापें। Subscribe now to most exciting channel ever.